हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई अभी हो गए हैं 11:30 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू सी। और टिफ़िन मेरा बन चुका है। बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल। 2 बच्चे हैं मेरे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो तो नहीं है, सेकंड थर्ड है शायद। वैसे मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं यूट्यूब पे और थोड़ा सा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो भाई फिर बच्चों को स्कूल भेजा, खाना बनाया, टिफ़िन उनका पैक किया अलग से, फिर सबके लिए बनाया खाना। मैंने आलू छोले बनाए हैं आज और चावल और थोड़ा रोटी, क्योंकि रोटी के बिना तो हमारा काम नहीं चलता। देसी परिवार में शादी हो रखी भाई। और भाई फिर खाना वाना बनाने के बाद अभी मेरे को थोड़ा सा मैंने चाय ली और चाय पीने के बाद मैं लगाने शुरू कर दी झाड़ू। और अब भाई मैं हूँ घर पे अकेले, क्योंकि मेरे घर में सब चले गए हैं। अभी सब चैन से मैं लेडी अकेले हूँ अपने घर में। और ये कोई ऐसा विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही मैं, भाई मैं अकेली लेडी हूँ जो सबको कर, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़कियाँ या औरतें घर में अकेले रहती हैं, काम करती हैं, वो मुझसे रिलेट करेंगी कि अकेले रहना पूरे भरे हुए घर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो अब वो चले गए, मैंने पहले आराम से रिलैक्स होके थोड़ा चाय ली, फिर एक पराठा भी खाया, ठीक है। और मतलब मेरे को कोई है नहीं बोलने वाला यहाँ पे, कि वैसे तो मेरे को कोई बोलता भी नहीं है भाई कब कर रही, क्योंकि उन्हें पता है अकेले करने के लिए है, कभी भी करे काम तो उसका ही है। और भाई अकेले काम करने में कितनी मेहनत लगती है वो जानते हैं। पर यह ना कि कोई है नहीं बोलने के लिए भाई कि ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ, इतनी देर झाड़ू लग रही है। क्यों भाई, तुम मेरे घर में करने आ रहे हो? नहीं ना, करना तो मुझे ही है। मैं देर में करूँ जल्दी करूँ, मेरा घर है, ठीक है, पहली चीज़। और फिर भाई अब तो सब चले गए, अब मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं अपना बाथरूम का एरिया साफ़ करूँगी, फिर मैं नहाऊंगी। तब तक मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दूँगी, वो भी हो जाएंगे साथ के साथ। फिर आ जाएंगे मेरे बच्चे स्कूल से, क्यूटी पाइज। और फिर उसके बाद उनके आने के बाद भाई वो ट्यूशन जाएंगे। अभी आप ही बोलोगे ट्यूशन, छोटे बच्चे हैं। नहीं छोटे हैं, पर मैं मानती हूँ छोटे हैं, पर अभी से उनको थोड़ा रीडिंग का है मेरा, रीडिंग आनी ज़रूरी है। तो भाई अभी रीडिंग के लिए मैंने उन्हें भेजा है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में गए हैं वो अभी। उससे पहले यूकेजी में था मेरा अंश और आवास था मेरे फर्स्ट में। फिर भाई अब वो ट्यूशन जाएंगे, फिर थोड़ा वहाँ पे पढ़ेंगे, फिर घर का फिर होमवर्क मिलेगा। यार मैं ट्यूशन वाले टीचर से भी बोलने वाली हूँ कि यार घर के लिए मत दिया करो, अगर घर में ही देना था या पढ़ाना था तो मैं खुद ही ना पढ़ा लेती, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता ना घर पे, क्योंकि मैं फिर काम करते रहती हूँ, थक जाती हूँ मैं अकेली औरत है, 2 बच्चे हैं, फिर फैमिली है। मतलब एक बॉडी में होता है, मतलब आप रिलेट करेंगे औरतें तो मुझसे मेरी इस वीडियो से, ये सच कह रहे हैं। एक तो मुझे पैरों में दर्द होता है, ठीक है, तलवों में बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे अभी तो मैं चल रही हूँ ठीक है, सुबह तो ठीक रहता है, और जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम होता रहेगा ना शाम और रात का खाना बनाने का टाइम तक, तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है, मतलब मेरे पैर नीचे नहीं रख पाती मैं। मतलब जैसे मैं पत्थर में पैर रखती हूँ ना अपना नीचे चलने के लिए, तो मैं मतलब क्या बताऊँ मैं, कैसा लगता है, ऐसा लगता है बस बैठ जा, खड़ी मत हो, ये हाल है। और अभी उम्र भी कुछ नहीं है मेरी, 29 ईयर्स ही है मेरी उम्र, 29 साल की हूँ मैं भी, तभी ये हाल है। अभी बुढ़ापे तक तो पता नहीं क्या होगा हमारा। चलो बुढ़ापे को भी देखते हैं। तो भाई ये हालत है शरीर की, पर यह कि लगे हैं अपने घर को सजाने में, उसको संवारने में, परिवार को लेके चलने पे लगे हुए हैं। तो मुझे कुछ फ्यूचर आगे दिख नहीं रहा, पर ये कि ठीक है, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो हम पूरी करेंगे, चाहे फ्यूचर आगे हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई लगा, मतलब मेरा अंदर का पोर्शन तो मेरा पूरा हो गया। देखो ये मेरा अंदर का पोर्शन, और ये मेरा मंदिर का साइड का, और ये इधर का मेरा कमरा है, ये इसमें तो मैंने लगा दिया। अब मेरे किचन की बारी है, मेरा किचन। और भाई अब आप बोलोगे कि भाई आपने बिस्तर वगैरह नहीं उठाए, बिस्तर मैं उठाऊंगी, मैंने उठा दिए थे। वैसे मैंने
सुबह मैं कर देती हूँ, फिर मेरे झाड़ू मैं सुबह भी लगा देती हूँ। तो ठीक है ना, बिस्तर फिर मैं उठा नहीं पाती। और अभी मैं व्लॉग्स बना रही थी तो तब मैंने बिस्तर नहीं उठाया। मैं अभी उठाऊँगी बिस्तर भी। तो वही घर का काम बहुत सारा है, क्या ही कर सकते हैं। और ये ब्लॉग बनाने का भी मेरा कोई वो नहीं है, ये मेरा टाइम पास है। ये मतलब मेरा टाइम पास हो जाता है इससे। भाई मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे थोड़ा मेरा मन सा लगा रहता है वीडियो बनाना। मेरे को बोलते भी हैं लोग ना कि क्या करना है वीडियो बना के। अरे करना कुछ नहीं है, और कुछ हो गया तो क्या बुरा है। करना तो किसी का कुछ नहीं होता, पर यह है कि अगर कुछ हो गया तो क्या बुरा है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा इसमें ही कुछ हो जाए, क्योंकि ना मेरे को ना ऐसा लगता है कभी कभी औरत को ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी, पर ये ना कि घर का काम अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो फिर घर को कौन कैसे करेगा मैनेज। और फिर थोड़ा सोच है कि भाई हमारे घर की औरतें क्यों जाए घर से बाहर। और मैं इस चीज़ को भाई वो नहीं करती कि भाई मैं अब झंडा लेके खड़ी हो जाऊँगी, भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबकी सोच अपनी तरह है। और ये भी है कि भाई अगर हमें सब कुछ घर में मिल रहा है तो हम क्यों बाहर जाएँ। पर ये भी है ना कि कभी ऐसा होता है हमें नहीं मिल पाता घर में वो चीज़, हमें हमारा मन करता है कि हम बाहर जाएं, खुद से लें अपने लिए। और अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाई ये शादी के बाद ना अगर दोनों कमा रहे हैं, देखो मेरी सोच है ये, बट मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सोच बता रही हूँ मैं अपनी। वो तो मैं हाउस वाइफ ही। मेरे जो ससुर जी हैं मैंने उनसे एक बार बोला था, मेरे को यहाँ पे एक पड़ोस में हॉस्पिटल छोटा सा, मतलब क्लिनिक, मतलब था उनका एक हॉस्पिटल सा ना छोटा सा। तो उन्होंने मेरे को एक जॉब ऑफर करी, क्या बोलते, रिसेप्शनिस्ट की। मतलब कुछ नहीं देखा उन्होंने, मतलब ऐसी रैंडमली मैं वहाँ, मेरा बेटा था मतलब एडमिट हो रखा था मेरा बच्चा, आभास मेरा छोटा था वो, बहुत 3-4 महीने का आई थिंक। तो फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि मतलब आप ना रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर लो हमारे यहाँ, और आप तो इंग्लिश भी जानते हो और मतलब बोलते ही बहुत प्यारा हो। मैंने कहा भाई देखते हैं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बट सामने से ऑफर आया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने मुझे जब ये अप्रोच किया किसी उसके लिए, अपने यहाँ नौकरी के लिए, तो फिर मैंने घर पे आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मैंने कहा भाई मेरे को जॉब के लिए आया है एक, वो रिसेप्शन की जॉब कर लो। तो मेरे पति ने बोला भाई क्या ज़रूरत है, हम नहीं करवाते जॉब, हमें नहीं करवानी। मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं। फिर मैंने अपने पापा जी से पूछा, मतलब अपने ससुर जी से, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे मेरे को जॉब के लिए मतलब बोल रहे थे वो कि भाई जॉब कर ले, 1500 पता नहीं 1500 पता नहीं 2000 दे रहे थे वो मुझे। मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, पता नहीं मुझे इतनी थी शायद, पता नहीं 3 थे। मतलब पैसा कम था, नहीं बोली पैसा ज़्यादा था, बट ये है ना कि वो मेरा था। समझ रहे हैं आप बात, वो मेरा पैसा था। मतलब अगर मेरे को कुछ खर्चा, मुझे कुछ लेना है तो वो मेरा है, मैं कभी भी ले सकती हूँ उससे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो। फिर मेरे पापा जी ने, जो मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने मुझे क्या बोला कि बेटे पहले तो मुझे ये बता कि तेरे को ये सलाह कौन दे रहा है। हो रहा, मैंने बोला क्यों पापा क्या हो गया। कि बेटे पहली बात तो ये कि ये जो तेरे को सलाह दे रहा है वो गलत दे रहा है। मैंने कहा अच्छा। फिर पापा कहने लगे बेटे जब तक हम हैं ऐसा ना करो कि हमारा जो इज्जत है, परिवार सम्मान है, हमारा मान सम्मान, वो ख़त्म मत करो। और क्या बोलते हैं भाई ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है तो हमें बताओ। मैंने कहा पापा कमी तो कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ है मेरे पास, तो कि फिर बेटी क्यों हमें नहीं करवानी नौकरी। जो तुझे कमी है, दिक्कत परेशानी है किस चीज़ की, कोई चीज़ चाहिए तुझे, ज़रूरत है किस चीज़ की, तो तू हमें बता,
हम वो ला के देंगे तुझे, चाहे हम कहीं से भी ला के दें, पर बेटा ऐसा ना करो, हम इतने दिन से रहते आ रहे, ऐसा ना करो हमारे साथ। मैंने कहा ऐसा क्या बोल दिया मैंने, मतलब ऐसा तो मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला। पापा कह रहे नहीं बेटे गलत तूने नहीं बोला, गलत चीज़ है ये, हम नहीं करने देते अपने घर के बहुओं का काम, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। हम कमा किस लिए, तुम्हारे लिए तो कमा रहे। मैंने कहा ये भी बात सही है, कमा तो हमारे ले रहे हो। फिर मैंने उनके साथ कुछ नहीं बोला उन्हें, मैं फिर चली गई। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मैं जब अपने बच्चे को चेकअप कराने गई, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं करूँगी जॉब, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी शादी उसी टाइम, मतलब 1 साल 1.5 साल ही हुआ था मेरी शादी को भी। और मैंने कहा नहीं, मना कर रहे घर वाले कि क्यों छोटे से फिर बड़े में भी जाओगे। मैंने कहा सर जब मेरे घर वाले मना कर रहे, जहाँ मुझे रहना है वो कंफर्टेबल नहीं है, देखो मैं किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकती। अगर उनका मन है, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे घर की बहुएं काम ना करें, तो क्या बुराई है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल झंडा लेके नहीं खड़ी होंगी भाई कि मेरे को काम करना ही करना है। क्यों भाई, क्यों करना है काम, घर में तुम्हारे इतना काम है, ठीक है, और मेरे घर में बहुत सारा काम है भाई। मैं कभी सोचती हूँ ना बाहर काम करने की, तो मेरे को ये लगता है कि यार मेरे को भी होता है कि अब बच्चे कौन देखेगा मेरे घर में झाड़ू पड़ा रहेगा यूँ ही है। मतलब मैं देखती हूँ ना, जैसे कोई भाई शादी के बाद काम कर रही है, बच्चे भी हैं, तो मैं देखती हूँ बच्चे रो रहे हैं, मम्मी कब आएगी, खाने का पता नहीं है, तो वो चीज़ देख के भी थोड़ा हर्ट होता है मुझे ना। तो क्या कर सकते हैं, लाइफ तो ऐसी ही है, जीनी तो है ना। जी रहे हैं, ऐसा नहीं, अच्छे से भी जी रहे हैं, खुश भी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है भाई परेशान है किसी चीज़ से, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, ऐसा नहीं है, बट आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। बच्चे हैं 2 प्यारे प्यारे से, फैमिली है अच्छी सी, सब प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है, घर में भी हो जाता है, अपने सबको साथ लेके चलती हूँ, और एक हाउसवाइफ हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।